नमस्कार मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी नई किरण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मीडिया से प्राप्त कहानियों की इस श्रृंखला में आज संजय नायक शिल्प की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है अच्छा चोर। संजय नायक जी फेसबुक पर एक उभरते हुए कहानीकार हैं। उनकी ये कहानी अपने अंदर तमाम रहस्य समेटे हुए है। तो चलिए प्रस्तुत है कहानी अच्छा चोर। एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास में ही था। सेठ को कभी मलाल न होता कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा ताकि उसकी सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सके। परंतु सेठ ने उसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा, देखते ही देखते रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। सेठ कहता है, हाँ, लड़कियां कुर्डी की तरह बढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती हैं। सेठानी कहती है, अब रुक्मिणी के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं ये बात सोच रहे। सेठ कहता है, वे सोच तो रहे हैं, पर उनके पास धन की कमी है। आज रुक्मिणी के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। तो सेठानी कहती है, तो आपने क्या किया, उन्हें धन दिया? तो सेठ कहता है, नहीं, मैंने उसे धन देने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटा पाएगा या नहीं। पर मुझे लगता है कि रुक्मिणी के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान समझकर ही कुछ धन दे देता, कुछ पुण्य तो मिल जाता। पर अब नहीं दे सकता। जिसे मैं एक बार धन के लिए मना कर देता हूं, उसे दोबारा धन नहीं देता। ऐसा कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल आया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने के लिए कहा था और वह भूल गया था। लेकिन दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा। तो उसने सोचा कि गरीब के घर से कुछ बर्तन चुरा ले जाता हूँ। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के उद्देश्य से घुस गया। गरीब के घर में भी जाग थी। अरे, जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे, उन माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर दुबक कर बैठ गया। गरीब की पत्नी अपने पति से पूछती है, तो क्या सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया? तो गरीब कहता है, हाँ, इनकार कर दिया, पर वो भी अपनी जगह सही है। वह व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। यदि हम उसे समय पर धन न लौटा पाए तो उसकी पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी अपने बारे में सोचना ही होगा। गरीब की पत्नी सुबकते हुए कहती है, परंतु आप जानते हैं ना, रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उस सन्यासी बाबा ने कहा था कि अगर 17 वर्ष के होने तक उसका विवाह नहीं किया तो रुक्मिणी की मृत्यु हो जाएगी। और रुक्मिणी को 17 वर्ष की होने में केवल 4 मास शेष बचे हैं। नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब दुखी हो उठता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया
और साथ में रुक्मिणी को यह अभिशाप मिला। मैं क्या करूं? कहाँ से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए? हे ईश्वर, इससे बेहतर रुक्मिणी की जगह मेरे प्राण ले ले। गरीब ने आह भरी। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूं, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द समझता था, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी थी। वह सोचता है, मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है जिसने कम से कम धन देने का विचार तो किया। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपनी साथ लाई झोली में डाल लिए। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में ये लिख दिया, सेठ की तरफ से रुक्मिणी के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर उसके पास धन की पोटली रखकर चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी से भी उलाहना नहीं लेना था। सुबह दोनों घरों में हड़कंप था। एक ओर सेठ के यहाँ जहाँ धन चोरी होने से हड़कंप था, वहीं दूसरी ओर गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा, क्यों न धन छुपा लूं, रुक्मिणी का विवाह कर दूंगा। फिर उसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा, धन कहाँ से आया, और लोग शक करेंगे कि सेठ के घर में मैंने ही चोरी की है। मुझसे तो अच्छा वो चोर ही निकला जो मेरे दुख को सुन करके चुराया हुआ धन रुक्मिणी के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। जब चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्या ईमानदारी नहीं निभा सकता। गरीब सेठ के धन की पोटली उसके घर ले गया और सारा किस्सा कह सुनाया। सेठ को अपने घर लाकर चोर की लिखी हुई बात भी पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि ये सेठ की तरफ से है। तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता? उसने उस गरीब को उस पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, ये धन रुक्मिणी के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। तो सेठ कहते हैं, अच्छा न मैं हूँ न तुम हो, अच्छा तो वो चोर था जिसने रुक्मिणी के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें न दे सका और वो चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हों। सेठ जी ने यह कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। इस तरह से यह कहानी अच्छा चोर यहीं समाप्त हो जाती है। संजय नायक शिल्प की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी भी पढ़ करके सुनाऊं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी कहानी मुझ तक भेज सकते हैं। आशा करता हूं ये कहानी सुनाने का ढंग आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा कही गई कहानियों की सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर किसी दूसरे की नई कहानी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।